सो वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और पिछली क्लासेस में जो लाइव क्लासेस जितनी भी हुई है उसमें हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में। और उस कंडक्टर को क्या होता है, सिंपल एक कॉपर वायर को हम क्या मानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट पास करने पे, मैं पहले भी क्लास में बोल चुका हूँ, करंट पास करने में जब भी हम कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट्स विसिनिटी। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू मूविंग चार्जेस। अब फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे हम स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता था। फिर से दिखा देता हूँ। सिंपल, अगर हमारा डायग्राम ये है, इस वाले डायग्राम को पहले लेते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में सिंपल क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो हमारा करंट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है वायर में, है ना, तो हमारी जो फील्ड होगी वो किस तरह होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह। और देखो, मैं फिर से यहाँ पे सब कुछ रिवाइज नहीं करवाऊँगा यहाँ, क्योंकि हम स्ट्रेट कंडक्टर कर चुके हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल। सबको पता है कि वेयर थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अगर करंट ऊपर को आ रहा है बेटा, मान लो करंट ऊपर को आ रहा है, हमने वायर, यहाँ पे एक वायर लगाई है, अभी लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारी फिंगर है वो कुछ इस तरह से मुड़ेगी, तो हमारी जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो, ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और करंट कहाँ होगा, ऊपर को। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे सभी कि मान लो ये एक स्ट्रेट वायर है, ऑल दो ये स्ट्रेट है नहीं, फिर भी मानते हैं कि एक स्ट्रेट वायर है, और याद रखना हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं। अब इस स्ट्रेट वायर को मान लो ये बोर्ड है एक, है ना, ये पेपर एक बोर्ड है, और मैंने इस स्ट्रेट वायर को क्या किया, इसमें ऐसे डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से करंट ऊपर को आ रहा है, मान लो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को है, ऐसे को है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो करंट की डायरेक्शन कहाँ को निकलेगी बेटा, ऊपर की साइड को निकलेगी, आपकी तरफ को, ऐसे को। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वायर की विसिनिटी पे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम इसमें आयरन फिलिंग गिराएंगे बेटा, छोटे छोटे कण गिराएंगे किसके, आयरन के, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसी डायरेक्शन में आ जाएंगे जैसे हम इस वायर में करंट पास करेंगे। तो ऊपर की तरफ करंट पास हो रहा है, याद रखना डायरेक्शन करंट की ऊपर की तरफ है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये मेरा राइट हैंड है, कि होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। तो ये कंडक्टर को अगर हम हाथ में पकड़ें तो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और कर्ल्ड फिंगर हमारी डायरेक्शन करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो बेटा इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ये हमारी डायरेक्शन होगी फील्ड की। इसी तरह इसके दूसरी साइड में मैंने क्या किया है, एक और मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, लेकिन इस टाइम पे हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। मान लो कि करंट की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ जा रही है। अब हम कैसे होल्ड करेंगे इस कंडक्टर को, कुछ इस तरह से, इस तरह से होल्ड करेंगे, क्योंकि अब करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, नीचे की तरफ को है। सभी ध्यान से देखेंगे, तो हमने ऐसे होल्ड किया, तो अब जो करंट, अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ को होगी, ऐसे को, ऐसे। तो यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन लगाई है इस तरफ को, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज, और जब करंट ऊपर को जा रहा है, यहाँ देखेंगे सब, तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे करंट किधर को जा रहा है, नीचे को। तो हमने राइट हैंड से ऐसे कंडक्टर को पकड़ा, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल्ड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेट कंडक्टर में हमने ये सब पढ़ा था। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्ट्रेट कंडक्टर की याद रखनी है। जितना हम करंट इस वायर में, जितना करंट हम बढ़ाएंगे इस वायर में, जितना करंट बढ़ेगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ से जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, वहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी डिक्रीज़ करती रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, कम होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ओवर हेयर। तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। ठीक है, ये सब हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया है
तो जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा, तो इस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी, ठीक है। रिमेंबर, तो चलो यहाँ पे आई होप आपको स्ट्रेट कंडक्टर के केस में पता चल गया कि क्या होगा हमारा स्ट्रेट कंडक्टर। तो याद रखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज हमें इसकी डायरेक्शन नोन होती है, हमें पता होता है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, ठीक है। आज का टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे और इसी वायर के एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे सर्कुलर लूप क्या है पहले ये समझते हैं। देखो बेटा, वही कॉपर वायर, इसको हम अज्यूम करके चले बेटा, कॉपर वायर है नहीं, लेकिन याद रखना कॉपर वायर हम लेते हैं यहाँ पे। तो इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायर्स। सर्कुलर लूप की डेफिनेशन है ये, कि सर्कुलर जो लूप है बेटा वो लार्ज नंबर ऑफ वायर्स पे बना होता है। इस पर मैं अभी आऊँगा, इससे पहले हम समझेंगे कि सर्कुलर लूप है क्या, कैसे बनता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगी, और किस तरह से यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। ये भी एक यहाँ पे एक पेपर की हेल्प से और इसी वायर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ आए। तो जब ये वायर ऐसी थी, जब ये वायर ऐसी थी तो हमने इसको क्या बना, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, लेकिन आप देखो जब ये वायर ऐसी है तो हमने इसको क्या माना कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। बट अगर मैं इस वायर को ऐसा कर दूं, अगर मैं इस वायर को ऐसा कर दूं, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया एक सर्कुलर लूप। देखो इसी स्ट्रेट वायर को अगर मैंने मोड़ दिया तो ये कैसा शेप आ गई इसकी, एक सर्कुलर लूप की। तो मैं पहले भी लाइव क्लास में बोल चुका हूँ कि जिस बच्चे ने स्ट्रेट कंडक्टर को अच्छे से समझा है उसको सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड दोनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या चीज़ है वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल मान के चलते कि ये सिंगल वायर को ध्यान से सुनना, सिंगल वायर को मैंने एक टर्न दे दिया तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर लूप, ठीक है। सिंपल टर्न देने पे हमने इसका सर्कुलर लूप बन गया। तो जब वायर स्ट्रेट थी, याद रखना है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी राउंड इट्स विसिनिटी। अब हमने इसको ऐसा कर दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान देंगे बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप देखिए, अब पहले मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, कुछ इस तरह का, समझ में आ गया, इस तरह का, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, इस सर्कुलर लूप के इस वायर के, है ना, मान लो हम करंट पास कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे आई, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे ऐसी और ये डायरेक्शन होगी यहाँ पे ऐसी, समझ में आ गया। अब देखो व्हाट विल हैपन, अब हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझने के लिए सिर्फ दो एंड लेंगे, एक ये एंड और एक ये एंड, ठीक है। तो ये एंड लिया हमने वायर का और एक ये एंड, और यहाँ पे चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करें तो वहाँ पे हम स्ट्रेट वायर में एक ही पॉइंट में चेक करते थे। याद रखना है वायर के हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेकिन हम समझने के लिए सिर्फ ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है एक सर्कुलर लूप कंप्लीट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, और इस पॉइंट में भी सर्कुलर बनेगी। देखो दोनों पॉइंट में सर्कुलर बनेगी, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। दोनों पॉइंट पे सर्कुलर बनेगी, देयर इज़ नो डाउट। और एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। बट बेटा यहाँ ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे एक बात पे, कि जैसे ही मिडल पे पहुँचेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ही मिडल में पहुँचने लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा आपस में। देखो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है,
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस है वो आपस में क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। फिर से देखो, फिर से देखेंगे, फिर से चेक करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखेंगे, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे फिलहाल, अभी आप यही चेक करो। तो अब इस पॉइंट से जब आप इधर को जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस में होगी आपस में, है ना। इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। एज यू गो अवे फ्रॉम द पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंक्रीज, हैंस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। इसी प्रकार इस साइड को गए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है हमारी जो स्ट्रेंथ होती है। अब जब हम इस तरफ को आएंगे तो क्या होगा, तो इस तरफ को आएंगे तो पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखो बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में बहुत दूरी पे है, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है। पर जैसे जैसे हम गए तो सेंटर पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, इकट्ठा हो गई। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गैप कम हो गया आपस में, इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैं यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट कंक्लूड करना चाहूँगा जो याद रखना है, और ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने पढ़ाया है। मोर द क्लोजनेस of magnetic field lines more will be the strength। जितनी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में होगी उतनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ भी होगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस साइड को आएंगे तो यहाँ देखो गैप बढ़ता रहेगा, इसके और इस लाइन के और इस लाइन का अगर गैप देखो तो बहुत है, वैसे ही इसका बहुत है। जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे तो स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। वैसे ही पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इस लाइन को चेक करो तो स्ट्रेंथ कम हो रही है, लेकिन अगर आप मिडल में देखो तो यहाँ पे बहुत ही इकट्ठी, बहुत ही पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ऐसा क्यों है वो भी बताऊँगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो मिनिमम नहीं होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आके मिल रही है। ऐसा क्यों है, इस पर अब आते हैं। देखो इतनी सी बात समझ में आई। चलो अब मैं इसको इसमें दिखाता हूँ कि यही डायग्राम को, इस वायर है ये जो हमने सर्कुलर की थी, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें ऐसे डाल दूँ, ध्यान से देखेंगे, ये डाल दिया मैंने पेपर में, ठीक है। ये पेपर में चलिए, थोड़ा हम इसको और ऐसे करेंगे, ये देखो, तो ये देखो ऊपर से देखो ये सर्कुलर बन गया और इसके दो एंड यहाँ पे है, ये वाले दो एंड, ये दो एंड है। यहाँ से करंट ऊपर को जा रहा है और यहाँ से करंट बाहर को आ रहा है। समझ में आ रही है बात, ये देखो, ठीक है। ये पेपर है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ समझाता हूँ। ये दो एंड जो कॉपी में आपको ये एंड और ये एंड दिख रहे हैं, वो ये दो एंड है। तो यहाँ से करंट ऊपर को जा रहा है और यहाँ से करंट नीचे को आ रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन दो पॉइंट की हम लेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे हम एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की। बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा, क्या अब क्वेश्चन ये है, क्या इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आंसर है यस, ये पॉइंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वायर का हर एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जब इसमें करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि करंट को हमने माना कि करंट जो है वो इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे को, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ये हमारे पास लूप है। अब यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो चलो इन दोनों पॉइंट की हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं उसकी डायरेक्शन को। सभी ध्यान से देखेंगे, तो ये दो पॉइंट है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर लूप बनेंगे, मे भी एक्यूरेट ना बने पर समझ में आ जाएंगे आपको। तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा, इस साइड को, इस पॉइंट से इधर को डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा हमारे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
ठीक है, इधर को आएंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर, मिडल में क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा, जो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ से, लेकिन एट द मिड, बीच में क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होगी, आपस में बहुत पास पास में आ जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ मैं एरो बनाता हूँ एक, ठीक है, तो समझ जाना इसको। तो ये है, तो यहाँ से पहले डिस्टेंस इंक्रीज होता, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी शुरू में, लेकिन मिड में क्या होगा, ये सारी ऐसी आ जाएगी। चलो इतनी बात समझ में आई। तो चलो अब क्या करते हैं, हम फिर से इसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर से मैं यहाँ पे इस लूप को लगाऊंगा। अब चेक करो, देखो अब जैसी करंट पास करेंगे बेटा, तो जो आयरन जो हम इस पर गिराएंगे, आयरन फिलिंग गिराएंगे, वो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो इस पॉइंट के लिए पहले राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। हमारा करंट ऐसे को जा रहा है, ध्यान देना है, हमारा करंट ऐसे को जा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी, तो होल्ड द कंडक्टर। देखो बेटा इस साइड को मैं कैसे होल्ड करूँगा, ऐसे, क्योंकि करंट देखो, फिर से ध्यान से देखेंगे सभी, कंफ्यूज कोई नहीं होगा। करंट जा रहा है ऐसे ऊपर को, ऐसे ऊपर को, है ना। तो कैसे होल्ड करेंगे हम इस कंडक्टर को, मेरी उंगलियां इसमें जाएगी नहीं, ऐसे को पकड़ूंगा, ऐसे और ऐसे, करंट ऊपर को ऐसे। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की वो डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी और यहाँ से ऐसी होगी। अगर यहाँ पे ऐसी होगी तो ये जो खुली खुली सी बन रही है, इनकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। बात समझ में आई, चलो ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो ये इसी डायग्राम को देख लो, यहाँ पे करंट ऊपर को, तो यहाँ पे हमने करंट ऊपर को बना दिया। तो यहाँ पे देखो इसको हमने ऐसे होल्ड किया, ऐसे, तो यहाँ से लाइन अंदर को जा रही है और यहाँ से बाहर को आ रही है। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ये ऐसा आ गया और ये ऐसा आ गया, और ये लाइंस भी ऐसी ऐसी आ गई, कुछ ऐसी, और ये बीच में। अब इस वाले पॉइंट को देखेंगे, मतलब इधर आ जाओ, इस वाले पॉइंट को देखते हैं। अगेन होल्ड द कंडक्टर, लेकिन करंट की डायरेक्शन बेटा आ गई, यहाँ देखो इस वायर में, यहाँ से करंट ऊपर को जा रहा था, इसलिए हमारे को कंडक्टर को ऐसे पकड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ से करंट किधर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है। मैं फिर से दिखा दूँ, ये दो टर्मिनल है, तो यहाँ से नीचे को आएगा, यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो यहाँ से नीचे को जा रहा है तो हम ऐसे कंडक्टर को पकड़ेंगे। फिर से मेरे हाथ जो है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, लेकिन समझ जाओ, ऐसे मैं इसको पकड़ूंगा तो करंट नीचे को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, इस तरह, है ना, यहाँ से उधर को। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन लगाएं, ठीक है, तो चलो लगाते हैं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना एक दो बार, सभी बच्चों को बहुत आसानी से आ जाएगा। और यहाँ से नीचे की तरफ, और अगर हम इन लाइंस की बात करें तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगी। अब क्या होगा बेटा, इस एंड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, इस एंड से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है। एट द सेंटर ऑफ द लूप क्या होगा, दे विल एड ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, डिस्टेंस कम होगा। देखो यहाँ से भी ऊपर को जा रही है, यहाँ से भी ऊपर को जा रही है, मिडल में क्या होगा, वो एक स्ट्रेंथ बनाएगी और बिल्कुल मिडल में स्ट्रेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, अगर मैं ऐसे लूँ, इमेजिनरी है, तो सेंटर पे अगर आप देखो, सेंटर में अगर देखो, ध्यान से देखना है, सेंटर में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, एकदम से क्लोज आ जाती है एक दूसरे के। कॉपी में भी देख सकते हो, और जो मैंने यहाँ पे टिल्ट करके दिखाया आपको, तो यहाँ पे लाइंस क्या है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लूप the magnetic strength is maximum, ज़्यादा हो जाती है बेटा। ठीक है, सेंटर में ज़्यादा हो जाती है। हालांकि जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे केस में क्या है, इस तरफ को तो कम होगी स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी ड्यू टू दिस, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी ड्यू टू दिस, और बीच में जाके वो एक दूसरे को एड करेगी, हेल्प करेगी, और मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनेगी। चलो अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगी, तो इसको भी मैं अगर ऐसे होल्ड करूँ बेटा हाथ में, ऐसे
देखो यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे, तो मैं इसको कैसे होल्ड करूँगा, ऐसे। तो अगर आप ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ऊपर को, है ना, तो वो भी एड करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी इधर हेल्प मिलेगी इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और पास पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, तो स्ट्रेंथ और ज़्यादा होगी। याद रखना, मोर इज़ द क्लोजनेस मोर विल बी द स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस कंडक्टर को पकड़ूँ, करंट इधर को जा रहा है तो ऐसे को हो जाएगा, ऐसे को, यहाँ से ऐसे और ऐसे को, करंट उधर को, तो ये और एड होगी, है ना। तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, और स्ट्रांग हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना है, मैंने प्रॉपर्टीज में कराया है, मोर द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोर विल बी द स्ट्रेंथ। आई होप ये डायग्राम, देखो एनसीईआरटी में बहुत ही कंफ्यूज करके इस डायग्राम को बनाया है, जिसको समझ आ जाए वो अच्छी बात है। और ये एक्चुअल में ऐसे हम वायर को रखते हैं, और ये दो एंड है इस वायर के, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है तो ये एरो इंडिकेट करता है कौन से पोल को, तो ये करेगा नॉर्थ को इंडिकेट, और ये यहाँ पे यहाँ ये करेगा साउथ को इंडिकेट। इन चीज़ों को मैं अभी क्लियर करूँगा कि अभी नॉर्थ साउथ का क्या फंडा है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बार खुद ट्राई करना, करंट की ऐसी डायरेक्शन लेना, है ना। अभी हमने करंट की कैसी डायरेक्शन लिया है, अभी हमने करंट की यहाँ से यहाँ को डायरेक्शन लिया है। एक बार खुद करके देखेंगे करंट की यहाँ से यहाँ डायरेक्शन लेके, ठीक है, करंट की इधर को डायरेक्शन लेके, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। कॉपी में ऐसे बना लेना, बस करंट की डायरेक्शन क्या करेंगे हम, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेना, और फिर देखना कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किस तरफ को बनती है, ठीक है, किस तरफ को नॉर्थ पोल बनता है और किस तरफ को साउथ पोल बनता है, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने सिंगल वायर की बात की बेटा, ये तो मैं सिंगल वायर की बात करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो हमारा सर्कुलर लूप होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स वायर से बना होता है। फॉर एग्जांपल कि इसी वायर में बहुत सारी वायर्स लगी है ऐसी सर्कुलर, इसी वायर में एक और पीस लगा है ऐसा, और पीस लगा है, बहुत 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 सारे पीस, एक बंडल बन गया है ना, बंडल समझते हो, बहुत सारी वायर का बंडल है और वो सर्कुलर है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वायर्स का बंडल होगा, जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे वायर में, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, या वायर लिख लेते हैं, है ना, करंट कैरिंग वायर, more will be the magnetic field strength। देखो बेटा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूँ, दोनों एक तरह से एक ही चीज़ है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो, अगर ये पहले सिंगल थी, इसमें मैंने एक और वायर बहुत सारे रोल्स कर दिए, बंडल बना दिया, बहुत सारे टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, कितने भी लगा दिए। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी यहाँ पे क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी हमारी किसकी, इस कंडक्टर की, जितने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है। देखो इसको भी बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है। हमने क्या किया, ये एक ऐसी वायर है ना, मान लो इसमें एक और टर्न है और बहुत सारे टर्न है, ऐसे ऐसे बंडल बना है एक टर्न्स का, ये तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, याद रखना, जितने ज़्यादा टर्न्स होते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहाँ से अगर हम करंट को भेजें तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो याद रखना, ये पॉइंट लिख लेना, मोर इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट कैरिंग वायर, मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आई होप आपको सर्कुलर लूप समझ में आया। देखो बेटा, समझने के लिए तो ये बुक में एक पैराग्राफ में ख़त्म किया है इसको, है ना, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ लास्ट टॉपिक जो मैं सर्कुलर लूप का, इसके बाद सॉलिनॉइड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो है बेटा, ये एक मैंने सिंपल सा क्या किया है, पेपर पे ऑयल लगाया है, इसलिए ताकि आपको पोल्स का पता चले अब वायर में, ठीक है। वो कैसे, चलो मैं यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो बेटा,
सिंपल बात ये है, यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे समझेंगे, दोनों चीज़ों से समझेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अब देखो, मान लो ये जो सर्कल मैंने बनाया बेटा, ये एक वायर है, बंडल ऑफ वायर है ना, सर्कुलर लूप है सिंपल भाषा में बोले अगर, तो ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है ऐसे को। और जो ये एरो है बेटा, ये एरो डिनोट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। अब करंट इस तरफ को जा रहा है और ये हमारा लूप है, ठीक है। और अगर मैं इस लूप को, अगर मैं करंट को देखूं तो ये इधर को जाएगा, करंट इधर को जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस लूप को राइट हैंड में पकड़ूं, मतलब अगर मैं यहाँ राइट हैंड थंब रूल लगाऊं, तो ये जो थंब जो इंडिकेट कर रहा है बेटा, वो नीचे की तरफ कर रहा है। इसमें कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स क्या बोलते हैं, और इसको हम रट भी सकते हैं, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, रट भी सकते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ पे समझो पहले कि हो क्या रहा है। करंट इधर को जा रहा है, करंट इधर को जा रहा है, तो जो हमारी फील्ड लाइंस है वो पीछे की तरफ बनेगी। इसी को देख लो, करंट इधर को जा रहा था तो हमारा नॉर्थ साइड इधर को आ रहा था और साउथ साइड इधर को आ रहा था। सिमिलरली ये देखो, यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इधर भी करंट इधर को जा रहा है बेटा, तो जो नॉर्थ होगा वो अंदर को बनेगा, है ना, और साउथ है जो इस तरफ को बनेगा। चलो यहाँ देखते हैं। इसका मतलब अगर इस साइड की बात करें हम, इस वायर की, ये जो वायर है एक्चुअल में पोल्स होते, नॉर्थ पोल दिखाई नहीं देंगे, हम उनको टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर करंट इस तरफ को जा रहा है देखो, तो वायर की ये वाली साइड है बेटा जो, वो क्या होगी, साउथ होगी, और वायर की पीछे वाली साइड क्या होगी, वो नॉर्थ होगी। यहाँ मैंने एन लिखा है, समझ में आ रहा है। जब करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, देखो अब क्या करते हैं, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ठीक है, तो इसकी ऊपर की साइड क्या है बेटा, देखो फिर से देखो, ध्यान देना, ये देखो, ये वाली साइड, वायर की ये वाली साइड, ये ऐसी वाली साइड, ये साउथ इंडिकेट करती है, वायर की ये वाली साइड, पीछे वाली साइड, ये नॉर्थ इंडिकेट करती है। तो अगर मैं इस वायर को ऐसे रख दूं, तब भी इसकी ये वाली साइड साउथ इंडिकेट करेगी, है ना। अब करंट कैसे जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, तो ये वाला साउथ हुआ, है ना। तो इधर क्या लिखेंगे हम, मैं इसको क्या लिखूंगा, ये क्या एक साउथ पोल बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको अगर उल्टा कर दूं, तो अब यहाँ करंट की डायरेक्शन देखना, इस एस को मत देखो, सिर्फ करंट की डायरेक्शन देखो। अब करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट होगा तो हमारा ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये नॉर्थ हो जाएगी। समझ में आया। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखना नहीं है पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझना है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें दैट इफ़, यहाँ पे बना देते हैं ना, एक ये सर्कल बना दिया, एक ये सर्कल बना दिया, ये सारे क्या है, सर्कुलर लूप है। पहले केस में व्हेन करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सामने वाला पोल कौन बनता है, साउथ, एंड व्हेन करंट इज एट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा है, इसमें कुछ समझने का ज़्यादा है नहीं, है ना। तो यही वाली स्टोरी है। वैसे अगर आप कॉइन ले लो, एक कॉइन में भी समझ में, कॉइन के थ्रू भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल जैसे ये कॉइन है, तो कॉइन है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाला पार्ट इसका साउथ होगा और ये वाला पार्ट इसका नॉर्थ होगा, ठीक है। और अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाला पार्ट नॉर्थ होगा और ये वाला पार्ट साउथ होगा। और सिंपल आप अगर देखो, एक और तरीका बताता हूँ, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, तभी ये सुनना ध्यान से कि राइट हैंड थंब रूल को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कि जो कर्ल्ड फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। लेकिन बेटा अगर सर्कुलर लूप है हमारे पास, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप में कर्ल्ड फिंगर क्या करेगी, करंट की डायरेक्शन बताएगी, और जो हमारा थंब है ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी केस में हूँ तो ऊपर को थंब आ रहा है तो इसका ऊपर वाला भाग नॉर्थ होगा,
अगर इसकी बात करें तो नीचे को थंब आ रहा है, तो इसमें पीछे वाली पार्ट क्या होगा इसका, नॉर्थ होगा, और बाहर वाला क्या होगा, साउथ होगा। कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सर्कुलर लूप when current is clockwise, the pole is south, and for anti-clockwise the pole is north। समझ में आ गया? किस नॉर्थ साउथ की बात हो रही है? इसके फेस की, मतलब इसके सामने वाले पार्ट की, है ना। मतलब इस वायर का ये वाला पार्ट जो है ये साउथ इंडिकेट करेगा, और ये वाला पार्ट नॉर्थ इंडिकेट करेगा, है ना। जैसे कॉइन में समझाया था, ये वाला पार्ट इस केस में साउथ, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होगा, ये वायर है मान लो, तो ये साउथ ये नॉर्थ, और इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ बन जाएगा और ये पीछे वाला साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर लूप हमारा ख़त्म होता है। सर्कुलर लूप के बाद सॉलिनॉइड आता है। तो याद रखना है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, जितने बहुत सारे हमने यहाँ बंडल तैयार कर दिया इसका एक सर्कुलर लूप का, तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। आई होप सर्कुलर लूप इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ एक बार अपनी बुक्स में जो लिखा है उससे ज़रूर पढ़ें और नोट्स बनाएं अपने, ठीक है। थैंक यू।